हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न पहला दिया गया है, भारत ने बंगाल में आईपैक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन को कहाँ रिपोर्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, अमेरिका ने किस देश में संभावित जमीनी कार्रवाई करने की बात कही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जीएस से रिलेटेड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? प्रश्न 3 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 दिया गया है, आरबीआई एक्ट की किस धारा के तहत एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 45 1A6। इसके तहत एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 दिया गया है, किस एनवीडिया सीईओ को 2026 के IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जेनसन ह्यूंग। ऑप्शन बी, जेनसन ह्यूंग। एनवीडिया एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, चिपसेट बनाती है, प्रोसेसर हो गया इस एनवीडिया, और इसी के सीईओ को IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 दिया गया, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यानी किस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने 2026 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस्मान ख्वाजा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 दिया गया है, भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल में कहाँ नया नौसैनिक डिटैचमेंट स्थापित किया है? तो हल्दिया में हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। प्रश्न 8 है, भारत में पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट किस राज्य में खोली गई है? यानी वहाँ पे सब डिजिटल कार्य किए जाते हैं, पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, केरल।
अगर आपको पता है केरल की साक्षरता दर तो आप कमेंट करके बताइए, और इसकी राजधानी भी आप बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की क्या है? जनवरी में पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा की 2026 में क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्न 10 दिया गया है, प्रधानमंत्री को किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत नेताओं के साथ MOUs पर हस्ताक्षर करने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट। प्रश्न 12 देखते हैं, ईरान का प्रमुख धार्मिक नेतृत्व किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इसका है आयतुल्ला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 की ताज़ा रैंकिंग में कौन सी स्थिति प्राप्त की है? उत्तराखंड की पुलिस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रथम, पहला स्थान प्राप्त किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के आप वहाँ से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। प्रश्न 14 दिया गया है, देश में NBFC से कोर वापस लिए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियामकीय अनुपालन की कमी, यानी नियमों की या शर्तों की अनुपालन में कमी है NBFC के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।